हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होप क्लासेस बाय आशा। तो आज हम हिंदी के एक चैप्टर को लेके आए जिस चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस चैप्टर को करेंगे आज हम। इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन इसी वीडियो में कराया जाएगा। देखिए, आज वीकली टेस्ट है, तो अगर आपके ये हेल्पफुल में आए तो बहुत अच्छी बात है, और ना आए तो हम हेल्पफुल में लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो कवि परिचय। इस मतलब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि कौन है? तो तुलसीदास से ये चीज़ पूछा जाता है। उनके जन्म कब हुए थे? 1532 ईस्वी में हुए थे, और मृत्यु 1623 में हुआ था। ये सब इम्पोर्टेंट डेट है, इसको याद रख लेना है। जन्म कब हुआ था? 1532 में हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी? 1623 में। ठीक है, देखिए यहाँ ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। 15 के बाद 16 आ गया, और यहाँ 32 का उल्टा 23 हो गया, मतलब 23 का उल्टा 32 हो गया। ऐसे ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हैं। स्थान, एक मान्यता के अनुसार उत्तर प्रदेश बांदा जिला राजपुर गांव में हुआ था उनका जन्म। दूसरी मान्यता के अनुसार जिला एटा गांव सोरो में हुआ था। बचपन में ही माता पिता की विछोह के कारण जीवन संघर्षपूर्ण रहा। गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला। तुलसी मानव मूल्यों के उपासक थे। उसके प्रसिद्ध का मुख्य कारण रामचरित मानस है। उनकी रचनाएं क्या क्या है अब देख लीजिए। रामचरित मानस अवधि में लिखी है। कवितावली, गीतावली जो कि ब्रज भाषा में, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि। तुलसी ने रामचरित मानस की रचना अवधी भाषा में की है। ये पूछा जाता है, VVI देख लीजिएगा आप लोग। विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। रामचरित मानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हीरा, गीतिका तथा अन्य छेद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गए पदों में लिखी गई है। पदों में हुई, गए पद मतलब सुर ताल मिला के गाना की तरह। कवितावली में समैया और कविता छंद की छटा देखी जा सकता है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों की उत्कृष्ट रूप है। पाठ परिचय ये नहीं पढ़ना है हमको, क्वेश्चन आंसर पे आता है डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो उत्तर हो जाएगा, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के निम्न तर्क दिए। धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, ये पहला तर्क था। दूसरा तर्क पे आते हैं, ऐसे धनुष तो बचपन में हमने कई बार तोड़े, पर किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा। तीसरा है, इस धनुष में ऐसा क्या खास है कि आप इस पर ममता दिखा रहे हैं? सारे धनुष तो एक ही समान होते हैं। और एक चौथा है हमारा, यह धनुष तो बहुत पुराना धनुष था। पांचवा नंबर है, इसलिए श्री राम जी के छूने पर ही टूट गया, इसमें श्री राम जी की कोई गलती नहीं है। ये सब तर्क दिया गया है। अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो आप इसे अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर आता है हमारा, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुए हैं, इसमें दोनों के स्वभाव के अलग अलग विशेषताएं दिखाई देती है। जैसा कि लक्ष्मण छोटे, एक सेकंड रुकिए, हम पेंसिल को थोड़ा स्लो कर लेते हैं। हाँ, जैसे कि लक्ष्मण छोटे थे, उनके स्वभाव में बालपन दिखता, स्वभाव क्रोधी था। परशुराम जी के प्रश्नों का उत्तर क्रोध से देना चाहते थे। उनकी वाणी व्यंग्यपूर्ण थी। परशुराम के प्रश्नों का उत्तर भी वह व्यंग्यपूर्ण ही दिया करते थे। जैसा कि राम बड़े थे, उनकी बड़प्पन भी दिखाई देती थी। वह अत्यंत विनम्र, संयत एवं मृदु स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध पूर्ण प्रश्नों का भी उत्तर वे शांति से देना चाहते थे। परशुराम को समझाने के लिए धैर्यपूर्ण एवं तर्कपूर्ण उत्तर देते थे। उनकी वाणी सहनशीलता के दौरान वास्तव में श्री राम संत स्वभाव के थे। देखिए, इसमें वर्णन किया गया है कि
लक्ष्मण और राम के स्वभाव को किस प्रकार से बताया गया वही आपको बताना है। देखिए, जिसको याद नहीं हो रहा कुछ स्क्रीनशॉट ले ले और एक बार पढ़ ले और समझ ले, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न पे आते हैं हम। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्द संवाद शैली में लिखे। लक्ष्मण और परशुराम के बीच धनुष टूटने पर हुआ संवाद ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका संवाद शैली वर्णन इस प्रकार है। देखिए, परशुराम गुस्से में, शिव जी का ये धनुष किसने तोड़ा? लक्ष्मण, हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। परशुराम, जानता नहीं है कि ये शिव धनुष है, वह कौन है? शिव धनुष को तोड़ने वाला वह व्यक्ति सहस्त्र बाहु समान मेरा दुश्मन है। लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण उत्तर देते हुए, हे नाथ, आप इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? हमने अपने बचपन में बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी हैं, उस समय तो कोई गुस्सा नहीं हुआ है। क्या हुआ जो यह धनुष टूट गया? परशुराम और भी क्रोधित होकर कहते हैं, हे बालक, तुम्हें ये शिव धनुई के समान दिखाई पड़ता है। शिव धनुष की महिमा तुम नहीं जानते। लक्ष्मण अपनी चंचलता एवं बालपन में फिर से व्यंग्य बाण छोड़ते हैं। हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक ही है, समान है। इस पुराने धनुष के टूटने पर आप इतना क्रोध क्यों है? मुझे नहीं पता। परशुराम, हे बालक, ये शिव धनुष है। शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरा शत्रु है, मैं उसे मार डालूंगा। लक्ष्मण, सुनिए मुनि, यह धनुष बहुत पुराना था, रामचंद्र जी के छूने से ही ये टूट गया। उसमें उनका कोई दोष नहीं है, आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। चौथा नंबर प्रश्न पे आते हैं। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, चौपाई के आधार पर बताए। देखिए, चौपाई दिया है, आपको पढ़ लेना है। हम उसके उत्तर को पढ़ते हैं डायरेक्टली। उपरोक्त पंक्तियों में परशुराम ने अपने बारे में कहा, मैं अब बाल ब्रह्मचारी हूँ, स्वभाव में बहुत ही क्रोधी हूँ। सारे संसार ये विख्यात मैं क्षत्रियों का शत्रु, उनके कुल का नाश करने वाला हूँ। मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती से सारे राजाओं को मार डाला है। यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी। देखो, मेरा पारसी बहुत ही भयानक है। इसी फरसे से मैंने राजाओं को मार डाला। मेरे क्रोध को देखकर गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। ये इसका उत्तर था, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैंने पढ़ दिया है। और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं। देखिए, हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परशुराम क्यों क्रोधित थे? होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। परशुराम क्रोधित थे क्योंकि उनके गुरु शिव जी के धनुष को सीता स्वयंवर के दौरान श्री राम ने तोड़ा था। परशुराम इसे अपना तथा अपने गुरु का अपमान मान रहे थे। दूसरा प्रश्न पे आते हैं। राम ने क्रोधित परशुराम से क्या कहा? क्रुद्ध परशुराम से क्या कहा? इससे उनकी कौन सी विशेषता उजागर? राम ने क्रोधित परशुराम को शांत करते हुए कहा, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आप मुझे आज्ञा दे, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई। इससे मुझे यह पता चला कि राम विनयी और शांत स्वभाव के हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, परशुराम की क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए? ऊपर हमने किया और यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए। तो लक्ष्मण ने परशुराम को व्यंग भरे शब्दों में कहा कि मुनि जी, हम तो सभी धनुष को एक समान मानते हैं। वैसे ये धनुष तो काफ़ी पुराना था, छूने से ही मात्र यदि टूट गया तो इसमें किसी की हानि या लाभ है? क्या हानि और क्या लाभ है? चौथा प्रश्न है हमारा, किस कारण लक्ष्मण क्रोध को रोककर परशुराम के वचनों को सहन कर रहे थे? लक्ष्मण परशुराम के ब्राह्मण जानकर अपने क्रोध को रोके हुए हैं। उनके कुल ब्राह्मणों में आघात नहीं किया जाता है।
अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस संवाद का पाठ के रचयिता तुलसीदास, सबको ही जानते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है? तो रामचरितमानस। शिव धनुष कैसे टूट गया? केवल छूने मात्र से। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राम और लक्ष्मण सीता जी के संवाद में किस मुनि साथ आए थे? विश्वामित्र आए थे। पांचवा नंबर प्रश्न है, राम का संबंध किस वंश से है? सूर्य वंश से। छठा नंबर क्वेश्चन है, क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है? परशुराम। सातवां नंबर प्रश्न है, सशस्त्र बाहु सम रोप रिपु मोरा, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। सूरवीर को अपनी वीरता डैश में प्रदर्शित करनी चाहिए? युद्ध भूमि में। 9 नंबर प्रश्न है हम कि तुम तो कालू हाक जनु लावा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। 10वां नंबर प्रश्न है हमारा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में से किस रस की प्रमुखता है? तो वीर रस की। इसका सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया है और देखते हैं कि आपके वीकली टेस्ट में हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं। इसकी कोई गारंटी मैं नहीं दूंगी क्योंकि वीकली टेस्ट है, वो तो जैकबोर्ड बना रहे हैं, मैं तो नहीं बना रही हूँ। क्वेश्चन कहीं से भी आपको पढ़ना चाहिए बस। थैंक यू सो मच।